प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कि 2023 मूलांक 8 वालों के लिए कैसा जाएगा। दोस्तों, हम उनकी हेल्थ की बात करेंगे, हम उनके करियर की बात करेंगे, हम उनके रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ या फिर 17 तारीख को हुआ या फिर 26 तारीख को हुआ, तो वो मूलांक 8 से बिलोंग करते हैं। मूलांक 8 जो होता है ये शनिदेव का अंक होता है। दोस्तों, अगर हम मूलांक 8 की बात करें कि 2023 उनके लिए कैसे पर्सपेक्टिव लेके आएगा, करियर में जो है उनको थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है। वैसे भी आपको पता है कि मूलांक 8 की लाइफ में थोड़े थोड़े डिलेस रहते हैं, लेकिन उनकी विल पावर इतना स्ट्रांग होता है, उनकी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं या फिर जो उनकी विल पावर होती है वो इतनी ज़्यादा विल होता है कि लाइफ में हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है। लेकिन जब उनकी लाइफ में स्ट्रगल आती है, वहीं जब उनकी लाइफ में डिलेज आते हैं, तो वो थोड़े से इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन उन्हें निराश नहीं होना है। 2023 में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अदरवाइज ये जो है 2023 सपोर्टिव रहेगा। एक खास टिप मैं देना चाहूंगी मूलांक 8 वालों के लिए कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है थोड़ा सा लोअर रखें। जितना ज़्यादा आप अपनी एक्सपेक्टेशन को इस साल जो है कम रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाइफ में कम हर्ट होगा। आपको कहीं भी अथॉरिटेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी नेचर है कि आप अथॉरिटेटिव होते हो, एक्सपेक्टेशन हाई होती है, लेकिन वही चीज़ जब हमें लाइफ में थोड़ा सा डिलेड मिलती है तो हमें उससे जीवन में डिसअपॉइंटमेंट भी आता है। 40-42 के बाद आपका ग्राफ जो है खुद ही अपराइज करने लगता है। आपने बहुत सारे मूलांक 8 के एग्जाम्पल्स देखे होंगे। आपने मोदी जी को देखा, कितनी लेटर स्टेजेस में भी उनकी लाइफ में आप अचीवमेंट्स देखिए कि कितना उन्होंने इस एज में लाइफ के अचीव करा है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि 8 की लाइफ में मिलता जरूर है, थोड़ा सा देरी से मिलता है। शनि जो है कर्म प्रधान है, कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। शनि के अनुसार आप कर्म कीजिए, क्योंकि अगर आप बैड कर्मास करेंगे तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप गुड कर्मास करेंगे तो आपको शनि से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जल्दी से अपने लाइफ के स्ट्रॉन्ग पीरियड्स और वीक पीरियड्स नोट कर लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन लीजिए। 20 सितंबर से 25 अक्टूबर जो है नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाने वाला है। एक पीरियड और है आपका स्ट्रॉन्ग जाने में, 20 जैन से लेकर 20 फेब तक। मैं रिपीट कर रही हूँ, 20 सितंबर से 25 अक्टूबर, 20 जैन से 20 फेब। अब वीक पीरियड्स आप नोट कर लीजिए। अगर हम स्पेसिफिकली वीक की बात करें तो जनवरी 1 से 20 और लास्ट वीक ऑफ फरवरी, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ मार्च और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। इन पीरियड्स में कोई भी कार्य करने से जो है आप थोड़ा सा बचिए। फिर से बोलती हूँ, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, दिसंबर, मार्च एंड अप्रैल। अदरवाइज आप जितने मैक्सिमम काम जो है अपनी डेट के हिसाब से अगर करते हैं, जैसे कि अगर आपने 8 को करा, अगर आपने अपने काम जो है 17 तारीख को करे, 26 तारीख को करे और अगर 8 बजे ही करे, तो वो काम जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो डेट भी आपके फेवर में होती है, वो नंबर्स भी आपके फेवर में होते हैं। अदरवाइज आप 4 का भी जो है आप कोई डेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि शनि और राहु की आपस में मित्रता होती है। आप 4 को भी ले सकते हैं, आप 22 को ले सकते हैं, आप जो है 31 को ले सकते हैं। अगर किसी मंथ में जो है आपका 31 जो है वो फॉल करता है, तो जो भी अगर उनको ऐड करते हैं, जिन भी स्पेसिफिक डेट्स को, अगर उनका जो सम जो है वो 4 पर आता है, तो वो आपको लाइफ में जो है फेवर कर जाता है। लेकिन कोई भी नंबर अगर डायरेक्ट होता है, जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, डायरेक्ट नंबर की एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जैसे 8 की एनर्जीज प्योर शनि, वेयरएज अगर हम 17 की बात करते हैं तो उसमें सूर्य भी आ जाता है, उसमें केतु भी आ जाता है। तो इस चीज का भी आपको लाइफ में ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप जो अपना बर्थडे मंथ है, जैसे आपका जिस भी मंथ में बर्थडे फॉल करता है, आप अपनी मैक्सिमम चीजें उस मंथ के जिस डेट को का सम 8 पड़ रहा है और 8 बजे कीजिए, वो चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी। पर्सनल ईयर 8 पे आ रहा है तो भी आपका फेवरेबल है, क्योंकि आपका तो मूलांक ही 8 है। पर्सनल ईयर 8 निकालते हैं, जो आपका मेन नंबर होता है उसको जो है करंट ईयर से हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा बताया, 11 नवंबर
और 1985 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपने 11 नवंबर 2023 कर देना है। तो कितना हो गया, 11 का क्या हुआ 2, नवंबर का भी 11 हुआ, उसका भी 2 हुआ, तो 2 + 2 4, 4 + 7, तो 7 + 4 कितना हो गया, फिर से 11 हो गया, तो पर्सनल ईयर 2 आ गया इससे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। 7, 8, 9, 10, 11, 7 + 4, तो इस हिसाब से आप अपना पर्सनल ईयर जो है, अपनी जो भी आपका बर्थ ईयर है उससे आप अपने करंट ईयर को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने पर्सनल मंथ को भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ रेमेडीज की, स्ट्रगल जरूर आएगा लाइफ में, डिले होगा, लेकिन अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, निराश नहीं होना, डिप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं होना। जॉब में भी थोड़ी सी स्ट्रगल आ सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, जमीन से जुड़े काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। शनि चालीसा आप हर रोज कर सकते हैं। अगर हर रोज का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट शनिवार के दिन आप जाके शनि मंदिर जाइए और अपनी शनि चालीसा करके आइए। गरीबों की जितनी ज्यादा हेल्प करेंगे, उनके सामने कभी भी आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है। वो लोग भी इंसान है, इंसान को हम इंसान की तरह अगर जितना ज्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे, उतना ज्यादा शनिदेव हमारी लाइफ में फेवर करेंगे। गरीबों की हेल्प करें, लेबर्स की हेल्प करें, मेड्स की हेल्प करें, उनसे अच्छे से बात करें, उनकी दुआएं लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। कुछ काला आप दान कर सकते हैं, काली उड़द दान कर सकते हैं, ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक दान कर सकते हैं, गुलाब जामुन दान कर सकते हैं, बैंगन दान कर सकते हैं, जो भी ब्लैक कलर का है, कोई भी फुटवियर दान कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फुटवियर्स को जो है आपको बिल्कुल अरेंज करके रखना है, जोड़ के रखना है। अपने शू रैक को भी जो है आपको बहुत अच्छे से अरेंज करके जोड़ के रखना है। जितना ज्यादा आपके शूज अरेंज्ड होंगे, उतना ज्यादा शनिदेव जो है आपकी लाइफ में प्रसन्न रहेंगे। गरीबों की इंसल्ट जो है आपको लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनसे अच्छे से बात करनी है। उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे सुन भी लीजिए। उनको दान कीजिए। आप काले छाते दान कर सकते हैं, आप कंबल दान कर सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि केतु का साल है, जमीन से जुड़े रहिए। रोज सुबह उठकर अपने पूर्वजों को प्रणाम जरूर कीजिए। केतु हमारी जड़ है, ग्राउंडेड रहिए। ईगो को जो है अपना कम से कम रखिए। कर्म अपने बिल्कुल भी मत बिगाड़िए। किसी भी एडिक्शन में आप मत जाइए। स्पेशली अगर आप मूलांक 8 से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो कोई भी आपकी ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन हो, आप जितना ज्यादा एडिक्शन से बचेंगे, शनिदेव उतना आपको अच्छा फल देंगे। शनिदेव शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जाके आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। और जब आप दिया जलाते हैं तो उस टाइम पर पीपल के पेड़ पर आप अपने पूर्वजों को जो है प्रणाम करके आइए। और शनिदेव से भी और पीपल के पेड़ पर भी जो है आप अपने पूर्वजों से माफी मांगे कि अगर आपसे लाइफ में, अगर आपसे जीवन में कोई गलती हुई है तो आपको जरूर क्षमा करें। जितने ज्यादा फॉरगिवनेस आप मांगते हैं, उतने ज्यादा आपके बैड कर्मास जो है वो कटते हैं। तो फॉरगिवनेस जो है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता, बट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम जीवन में कई बार किसी ना किसी को हर्ट कर देते हैं। तो उस हर्ट करने से आप बचिए, फॉरगिवनेस मांगिए, डाउन टू अर्थ रहिए, ग्राउंडेड रहिए, अपने अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं लाना, पेशेंस रखिए। शनि, क्योंकि आप नंबर 8 हो, ऑल्दो आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, पर इस पेशेंस लेवल को आप थोड़ा सा और बढ़ाइए। जीवन में आगे बढ़िए, अपने गोल्स को अचीव कीजिए। हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी स्ट्रगल आ सकती है। अच्छे से खाना खाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी नीज का जो है अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से आप अपनी डाइट लीजिए। करियर में थोड़ी सी स्ट्रगल आ सकती है, लेकिन अगर आप रेमेडीज करते हैं तो आपको कोई भी चीज जो है लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करेगी। शनिदेव से अपने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अपने कर्मास के लिए फॉरगिवनेस मांगिए कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली, हे ईश्वर, अगर हमने किसी को जीवन में हर्ट करा है तो उसके लिए हमें माफी प्रदान करना, उसके लिए हमें फॉरगिव कर देना। या आपको लगता है कि कोई नोन है जहां पर आपने किसी को हर्ट करा है, तो वहां पर भी आप उनसे अपने जीवन में फॉरगिवनेस मांगिए, आगे बढ़िए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। आप लाइफ में पॉजिटिव रहिए। हर चीज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से शुरू होती है। अगर आप यहां से स्ट्रांग है तो आपकी बहुत सारी चीजें तो लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिव हो जाती हैं। बट मेंटली स्ट्रांग होना, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, लाइफ में पॉजिटिविटी, ये सब चीजें हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ाती हैं। खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एस्ट्रो तक को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी होस्ट वानिया आर्या, साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।